नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और मेरी तरफ से न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। Every other occasion, this year again, IFA Sustainable Steel Manufacturers Association is organizing a very big event called SteelX 2024, which will be held in the city of Mumbai at DESCO, which for President and Secretary General Vice President will also talk about. Media friends, first of all, I would like to welcome you all for this press meet, and thanks that you are here. And frankly speaking, you are the voice, you are the conveyor of our voice, and I really appreciate that my media friends are here. First of all, I will take it in a very simple way. We are basically a steel manufacturer in India. Now the steel manufacturing in India has been basically due to the classification of large, small, medium. It has become, there are two segments. One is the large segment who manufactures the steel in a large quantity, and other sector is a small and medium sector, which are around say 1,800 steel plants all across spread pan India, in small villages, small towns, wherein they give an employment, give a revenue to the particular state and directly, indirectly to the country. So our strength lies in our members, and our members are all across pan India. सम्मेलन के बारे में हमारा 17 को, 18 को, 19 को बॉम्बे के गोरी गांव में ये SteelX 24 के नाम से हो रहा है, जिसके अंदर 200 एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करें, वहाँ पे वो बताएंगे नई नई टेक्नोलॉजी जिन्होंने अपनाई है, जिन्होंने आज की तारीख में पिछले 5 सालों में, 2-3 सालों में, 5 सालों में नई टेक्नोलॉजी का वो किया है, उसको दर्शाएंगे। और हमारी जो इंडस्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी बनाने वाले हैं, मैगोथर्म हो, इलेक्ट्रोथर्म हो, इंडक्टोथर्म हो, वो नई टेक्नोलॉजी जो ग्रीन स्टील बनाने के लिए वो लाए हैं, उसका वो फर्स्ट टाइम उसमें वर्णित करेंगे। और इसके अंदर कम से 600 हमारे वो डेलीगेट्स आ रहे हैं और 2 दिन का सम्मेलन, जिसके अंदर 10 सेशन होंगे और नए नए हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और अवार्ड दिए जाएंगे जो नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पे जिन्होंने नया इंडस्ट्री को लाया गया है, वो अवार्ड देंगे। और हर वर्ष हम देते आ रहे हैं, स्टील मिनिस्ट्री उस अवार्डों को करती है। मेरा नाम कमल अग्रवाल है और मैं पिछले 40 साल से इस संस्था का सेक्रेटरी हूँ। तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल सोशल मीडिया फ्रेंड्स, एंड आप लोगों के वजह से ही हम लोगों की आवाज़ जो है हर मकाम तक जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है। सो आई शुड बी थैंकफुल टू यू ऑल्सो। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का ऑल इंडिया सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसको हम IFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कहते हैं। तो हम लोगों का मेन जो हेतु है कि हमारे सेक्टर के लगभग 1800 छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि पैन इंडिया में फैले हुए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हर सेक्टर में जाके, हर क्लस्टर में जाके, वहाँ के क्लस्टर की हम हमारे मेंबर्स की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी आवाज़ को सुने, इनकी क्या समस्या है, इनके क्या इश्यूज़ है, इसको हम समझ के हम गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। इस हेतु से इस कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर हमने ईस्टर्न रीजन के सारे मैन्युफैक्चरर्स को इकट्ठा यहाँ किया है, और इस मीटिंग के तहत हम उनके जो भी इश्यूज़ है, इश्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू जो समझ में आता है कि स्टील के कंजम्पशन को है। स्टील का कंजम्पशन होना चाहिए। स्टील का कंजम्पशन करने वाले जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हमारी सरकार कर रही है, इसमें स्टील का यूज़ और ये बढ़ना चाहिए। स्टील, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के कहने पे हमारी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे, हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे, तो
उसके साथ साथ अगर स्टील कंजम्पशन ना हुआ तो ये कैपेसिटी बढ़ा के फ़ायदा क्या है। तो हम लोग गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे हैं कि आपकी स्पेंडिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हाउसिंग में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो। इससे क्या होगा कि स्टील की खपत को चालना मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारा सबसे बड़ा जो अभी मामला चल रहा है वो है कि एक तो इम्पोर्ट काफ़ी आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर 8 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया और 7 मिलियन टन के आसपास हमने इंपोर्ट कर दिया। तो हमने क्या एक्सपोर्ट किया? तो हमारा ये कहना है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इंपोर्ट भी नहीं आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्ट को हम गवर्नमेंट के तहत रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कैसे इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, कैसे मिनिमम से मिनिमम चीज़ें इंपोर्ट हो और मैक्सिमम यहाँ का जो मेक इन इंडिया वाला जो प्रोडक्शन है, मेक इन इंडिया जो पैन इंडिया में फैला हुआ है, ये यहाँ का व्यापारी, यहाँ का मैन्युफैक्चरर, उसका प्रोडक्ट कंज्यूम हो। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये बात की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, हमारे यहाँ के जो व्यापारी है और ये सारे देश के जितने भी स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका सबका एक ही कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, वो है जीएसटी को लेकर। जीएसटी रेजिम 2016 से स्टार्ट हुआ। 16-17 के बाद ये समझ में आया कि जो इसकी जो मॉड्यूलिटी है, जीएसटी की सरकार ने जो मॉड्यूलिटी बनाई है, उसके अंदर एक तो कर दिया कि डीलर बना दिया, डीलर बना के उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे दिया, रजिस्ट्रेशन दे के उसको ऑथराइज कर दिया कि आप जीएसटी कलेक्शन कर सकते हो। आप माल बेचने के बाद जो भी माल का पैसा या प्रोडक्ट का पैसा प्लस आप उसका जीएसटी कलेक्ट कीजिए और वो गवर्नमेंट को जमा करिए। ऐसे ऑथराइज डीलर्स गवर्नमेंट ने बना दिया, गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दे दिया, ऑथराइज रजिस्ट्रेशन दे दिया। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो जिन को ऑथराइजेशन रजिस्टर में, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, माल रॉ मटेरियल बोलो या प्रोडक्ट बोलो, वो बेचते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, और ये प्रोडक्ट बेचने के बाद ये लोग उसका जीएसटी जो गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए, डिपार्टमेंट को जमा करना चाहिए, वो जमा नहीं करते। और इसका खामियाजा ये है कि जीएसटी की मॉडलिटी में ये कहा गया है कि अगर उसका जीएसटी पेड नहीं किया गया तो उसका इनपुट क्रेडिट आपको डिसअलाउ हो जाता है। तो जैसे इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ हो जाता है तो जीएसटी का लायबिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर पे निकलती है। तो मैन्युफैक्चरर का कहना है कि हम 2 बार कैसे जीएसटी भर सकते हैं। एक बार हमने उनको दे दिया जिसको आपने रजिस्टर्ड डीलर बनाया, अब दूसरी बार आप वापस आके कहते हो कि उसने नहीं पे किया तो आप पे कर दो। तो ये तो बहुत बड़ा 18% का वो मामला होता है। तो ये सब चीज़ें के लिए हमने गवर्नमेंट से दरकार की, काफ़ी टाइम से हम लोग ये कर रहे हैं। अभी होपफुली देखते हैं कि ये एनडीए गवर्नमेंट अभी जो आई है ये हमारी सुनेंगी और हम चाहते हैं कि ये जीएसटी मॉड्यूलिटी में चेंजेस लाए। 16(2)(c), ये जो 16(2)(c) में हमने अमेंडमेंट की बात की है और हम चाहते हैं कि जीएसटी आपके माध्यम से ये चाहेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ और ये जीएसटी का अमेंडमेंट करने में हम सफल हो, ताकि हमारे जो ये व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो अननेसेसरी विक्टिम बन रहे हैं फॉर नॉन सच रीजंस, कि जहाँ पर कोई डीलर जो रजिस्टर्ड था जिसको उसने टैक्स भर दिया और वो ना भरे तो उसका खामियाजा उस मैन्युफैक्चरर को करना पड़ता है, जबकि वो आज इतने सालों से 20-20 साल से इस फील्ड में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे के, यहाँ पर एसेट क्रिएट करके यहाँ की रीजन का वो भला कर रहा है और उसी को तकलीफ़ हो रही है। तो ये सारी तकलीफ़ों को हम इकट्ठे हमारे स्टील एक्स 2024 जो बॉम्बे में होने वाला है, इसके माध्यम से हम 16, 17, 18 सितंबर को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम योगेश मांधानी, मैं प्रेसिडेंट आईफा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन दिल्ली।